तो 1935 के अंदर सैम वॉल्टन ने डेविड हिकमैन हाई स्कूल से अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया और फिर यहां पर अभी वो रुका नहीं और फिर उसने यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी के अंदर भी एडमिशन लिया और वो थी बिजनेस स्टडीज। और अपने स्कूल के ज़माने में जैसे कि मैं एक्टिविटीज़ की बात कर रहा था, उस एक्टिविटीज़ में जो हमारे स्कूल टाइम के अंदर स्काउट होता है जो कि एयर 8 एयर 7 के अंदर शुरू होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराई जाती है। और आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया का टाइम है, लोग जो हैं वो फ़ोन के अंदर बिजी हैं। तो मैं ऐसे तमाम वालिदैन तमाम साथ से ये कहूँगा, जब आपका बच्चा स्कूल में दाखिल हो तो उसको स्कूल के जो क्लब्स हैं, उसके स्कूल के अंदर जो स्काउट हैं या स्पोर्ट्स हैं, उनको कभी भी ना रोकें, क्योंकि वहां पर आपको पता लगता है कि आपके बच्चे के अंदर क्या सलाहियतें हैं, कि क्या वो स्पोर्ट्स में आगे जा सकता है या वो उसके अंदर लीडरशिप की सलाहियतें मौजूद हैं। ये बात मैं यहां पर आपको इसलिए बता रहा हूं कि सैम वॉल्टन ने स्कूल के ज़माने के अंदर स्काउट ज्वाइन किया। और स्काउट ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा हुआ कि जब आप कोई अच्छी प्रोग्रेस करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आपको स्काउट की तरफ से बैजेस मिलते हैं आपकी अचीवमेंट पर। वहां पर काम सिखाया जाता है कि जंग के ज़माने के अंदर कि आप अपने मुल्क के लोगों की, अगर फौज बिजी है या दूसरे इदारे बिजी हैं, तो वो बच्चे जो स्काउट्स किए हुए होते हैं वो अपने इलाकों में आकर उन महकमों की हेल्प करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि किसी की आपने देखभाल करनी है, हर तरह की वो खिदमत करते हैं और उनको प्रोफेशनल उस एयर 8 के अंदर ही बना दिया जाता है। वो बहादुर भी बनते हैं और वो अपनी कायदाना सलाहियतों के मालिक भी बन जाते हैं, तो वो लीडरशिप उनके अंदर पैदा हो जाती है। तो सैम वॉल्टन के अंदर वो कॉन्फिडेंस स्काउट की वजह से आया, क्योंकि उसने स्काउट ज्वाइन किया था। तो लिहाजा बात हो रही थी कि 1935 में सैम वॉल्टन ने डेविड एच हिकमैन स्कूल से जो है वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फैसला किया कि अभी और तालीम हासिल करनी है, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी के अंदर उसने दाखिला लिया। ये इसका एक अच्छा फैसला था बिजनेस स्टडीज में एजुकेशन लेकर कारोबार की दुनिया में कदम रखने का। और 1940 में यूनिवर्सिटी के बाद इसने अपना पहला कदम रिटेल बिजनेस में रखा। हालांकि उसके वालिद को रिटेल के बिजनेस से लोगों ने मना किया था कि रिटेल का बिजनेस फेल हो जाता है, लेकिन सैम वॉल्टन ने इस बात को भी गलत साबित करा और 1940 में यूनिवर्सिटी के बाद इसने अपना पहला कदम रिटेल बिजनेस में रख दिया। 1962 के अंदर उसने पहला सुपर स्टोर रॉजर्स अरकानसा यूएसए के अंदर कायम किया। फिर 1970 और 71 में हर साल 12-13 स्टोर खोले। 1980 की दिहाई तक वो 276 स्टोर खोल चुका था और यहां पर बात रुकती नहीं है। फिर 1980 के बाद इन स्टोर्स की तादाद बहुत ज्यादा हो गई और फिर 1980 और 90 के दरमियान हर साल वो 1000 से 2000 स्टोर पूरी दुनिया के अंदर ओपन करता। और यहां पर एक बड़ा मसला आया 1940 का जमाना जो, तो अगर सोचा जाए, जिन लोगों ने हिस्ट्री की तालिब इल्म को पता है कि 1935-39 के दरमियान दुनिया के अंदर एक दूसरी जंग अजीम की कैफियत बन गई थी, जो कि दूसरी जंग अजीम का जो पीरियड है वो 1935 से लेकर 1939 तकरीबन ऑलमोस्ट 1939 में जंग का एंड हुआ। तो उस वक्त तो बिजनेस सारा बर्बाद हो गया था। तो सैम वॉल्टन अपने स्काउट होने की वजह से, अपनी कायदाना सलाहियतों की वजह से उसने क्या करा कि अब मेरी जरूरत कहां पर है, मिलिट्री में। तो उसने यूएस मिलिट्री को ज्वाइन किया और यूएस मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद अपनी कायदाना सलाहियतों की वजह से वो बहुत जल्द कैप्टन के रैंक पे भी कायम हुआ। तो जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहा वो फौज के अंदर खिदमत करता रहा, और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और 1940 के बाद का जमाना आता है, तो 1942 का जहां मैं जिक्र कर रहा हूं कि वहां पर वो रिटेल की दुनिया में आकर अपनी जो बिजनेस क्वालिफिकेशन है उसको यूज कर वो दोबारा वो काम शुरू कर। तो कोई भी चीज जो ना ओवरनाइट नहीं, पहले ये समझना है, आपको अंतक मेहनत और जद्दोजहद के बाद कोई चीज हासिल होती है। तो जैसा कि आपको बताया कि 1990 से लेकर 2000 में वो हर साल 1000 स्टोर खुलता था, और जब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी उम्र 74 साल की उम्र में उसका इंतकाल हुआ और 5 अप्रैल 1992 में सैम वॉल्टन एक कामयाब आदमी इस दुनिया से चला गया। और जब वो इस दुनिया से गया तो वो 10,500 स्टोर का मालिक था। कितने? 10,500 स्टोर का मालिक था। और आपको बताया कि 5.72 बिलियन डॉलर का वो एम्पायर खड़ा कर चुका है ना। मजे की बात।
कि देखें एक गरीब किसान के घर उसने आग खोली, लेकिन उसके सपने, उसके ख्वाब कितने बड़े थे और उसके दिमाग में स्कूल के ज़माने से क्या चल रहा था। तो देखा आपने कि अनथक मेहनत और सही स्ट्रेटजी और सही प्लानिंग के साथ अगर आप काम करें तो लॉन्ग टाइम के बाद आपको एक बड़ी सक्सेस मिलती है, आपकी फैमिली भी इंजॉय करती है और सब इंजॉय करते हैं। तो यहां पर भी मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताना पसंद करूंगा और आप भी हैरान हो जाएंगे। बहरहाल हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी इस एज़डा वॉलमार्ट की स्टोरी ने आपको वैसे ही हैरान कर दिया है और मोटिवेट भी कर दिया है। तो जो दिलचस्प बात यह है कि जब 2003 के अंदर मैं पाकिस्तान से जर्मनी तालीम हासिल करने के लिए आया और 2003 में मैं फिर जब जर्मनी से इंग्लैंड आया अपनी एजुकेशन हासिल करने के लिए, तो स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम 20 आवर्स यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के अंदर 20 आवर्स अलाउ होते हैं। तो जहां मैं बात कर रहा हूं आपसे कि ये दुनिया की वाहिद वो कंपनी थी कि जिसने पूरी दुनिया के अंदर 20 लाख लोगों को रोजगार फराहम किया। तो मैं भी वो खुशकिस्मत था जो मैंने इस कंपनी में एम्प्लॉयमेंट हासिल किया और इतनी ज़बरदस्त वहाँ की कस्टमर सर्विस, स्टाफ और बड़े हेल्पफुल लोग हैं। इनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं। इनके पास जो एक बार काम करने आ जाए उसको ट्रेन करते हैं, क्या वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो। तो एक अरसे तक मैंने यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दी और अभी रिसेंटली कोविड जब आया था तो कोविड के अंदर भी मैं इस कंपनी से मुंसलिक था और मैं पार्ट टाइम बेसिस पे यहाँ पर भी काम करता रहा हूँ। तो कोविड के अंदर जब मैंने अच्छा काम किया तो आपको पता है पूरी दुनिया में कोविड में लोग घरों पे बैठ गए थे, लेकिन मैं मुस्तकिल काम करता रहा हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे एज ए हीरो अवार्ड भी दिया है, उसकी पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए, मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले यही बात कहूँगा कि इस चैनल के अंदर आप बहुत खूबसूरत और बहुत ही कामयाब लोगों की स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगी। तो डोंट फॉरगेट, शेयर द वीडियो विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स और जो भी आपके जानने वाले हैं उनके साथ। और ख़ास तौर पर स्पेशली मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से कहूँगा जो पढ़ रहे हैं, वो इन स्टोरीज को सुनकर इससे कोई लेसन हासिल करें और एक लंबे सफ़र के घोड़े बने। यानी कहते हैं ना, लंबे सफ़र का घोड़ा या लंबी दौड़ का घोड़ा। इसका मतलब है कि जो तेज दौड़ सकता है, लॉन्ग टाइम तक काम कर सकता है। तो जैसा कि आजकल बताया जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में आप अमीर हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग होंगे, लेकिन जो पुख्ता और जो सॉलिड सक्सेस है, कामयाबी है, वो आपको कब मिलनी है? जब आप एक तरीके से काम करते हुए, जैसे कि आपको बताया जाता है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको लॉन्ग टाइम के बाद कामयाबी मिल जाएगी। और ये सैम वॉल्टन की स्टोरी और थॉमस वॉल्टन, उस गरीब फार्मर की जो स्टोरी है, वो भी हमें यही सबक देती है कि देखो भाई, आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना है, आपने मेहनत के साथ जो आप कर रहे हैं, जो आपके अंदर काबिलियत अल्लाह ने दी है, ऊपर वाले ने दी है, और उस काबिलियत को अपने इस्तेमाल करें, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें और अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने असातिज़ा की खिदमत करें और उनकी बातों और नसीहत पे अमल करें और आगे बढ़ें। छोड़ दें ये सारी नेगेटिव बातें। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। अपनी फैमिली का और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। शिकवा चैनल से अदनान जाहिद आपसे इजाज़त आता है। अस्सलाम वालेकुम। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।